माता पार्वती और देवी गंगा के बीच एक बार विवाद इतना बढ़ गया कि संभाले ही नहीं संभला। वही कथा आज आपको बता रहे हैं कि क्या वजह थी जो माता पार्वती और गंगा जी के बीच में इतना विवाद हो गया। क्यों गंगा जी जो है आज मैली है, जी हाँ, क्यों उनके अंदर शव बहाए जाते हैं और जो अस्थियां हैं उनमें बहाई जाती है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आज वही जानते हैं। एक बार शिवजी जी अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न बैठे थे। साथ ही माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का ये सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहाँ महादेव और महादेवी ध्यान मग्न थे, वहीं शिवजी जी के परम भक्त नंदी जी भी अपनी प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे। दोनों का ये स्वरूप देख खुद ही नंदी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते हुए अश्रुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। महादेव ने जैसे ही भक्त की चिंता में नेत्र खोले, उन्होंने देखा सामने ही हाथ जोड़े माता गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव हैरान हुए और बोले, देवी गंगे, आप यहाँ कैसे? महादेव के वचन सुन माता गंगा बोली, हे आदि पुरुष, आपके स्वरूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपया आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। जैसे ही ये स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े, वो हैरान हो गए। माता पार्वती गंगा की ये बात सुनकर उन्होंने अपने नेत्र खोले और जो नेत्र थे वो क्रोधवश लाल हो गए। देवी गंगा से माता पार्वती बोली, हे देवी गंगा, अपनी सीमा मत लांघिए, मत भूलिए कि महादेव हमारे पति हैं। ये सुनकर माता गंगा ठिठोली करते हुए बोली, अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवादिदेव महादेव के शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। वह जहाँ कहीं तुम महादेव के साथ नहीं जा सकती, मैं तो वहाँ भी पहुँच जाती हूँ। गंगा की ये बात सुनते ही पार्वती माता के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उनका क्रोध बहुत ही भयंकर हो गया और उनके मुख से फिर देवी गंगा के लिए श्राप निकला। वह गंगा को श्राप देते हुए बोली, हे गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम में मृत देह बहेंगे। जग नंग के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा यह अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला हो जाएगा। अब गंगा मैया ये सुनते ही महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गई। वो अपनी भूल समझ गई थी तथा महादेव और पार्वती से क्षमा याचना की। तब महादेव ने कहा, हे गंगे, ये श्राप तो फलित होकर ही रहेगा, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हें श्राप से मुक्ति देते हैं। हे गंगे, तुम जनमानस के पापों से दूषित होगी, पर तुम संत जन के स्नान से तुम्हारा शुद्धि तुम्हें वापस प्राप्त होगी। इस क्रम के बाद से ही गंगा में स्नान करने से पाप धुलने लगे। जी हाँ, यही थी गंगा और माता पार्वती की विवाद की कथा।